Hi Rajat. Hi. I can't spell your name. It's Brasaquil. Yeah. Hi. So Arjun is here. Uh, uh, I'll uh, I'll wait for 5 minutes and then we'll go in for a chat with, or we'll go in for a session with Arjun. Another 2-3 minutes and we'll start the session. So today's session is all about glass. We were not able to do any sessions since last 2 weeks as I was super duper busy with a competition and a submission. So today I'm here for the session. So I guess we can start now. Hi Sahil. Hi Arjun. हेलो मैम, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। कूल। बहुत दिन बाद ऐसे आपकी चेहरा देख रही हूँ, अदरवाइज हर हफ्ते हम लोग मिलते थे। पोस्ट लॉकडाउन। पोस्ट लॉकडाउन, यस। तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। मतलब पोस्ट लॉकडाउन एक बार तो हम मिले हैं, बट मिले। इतनी फ्रीक्वेंट नहीं मिले हैं हम लोग इस बार। राइट राइट, पहले तो हर सेकंड थर्ड डे साइट पे मीटिंग्स यस होती थी। यस, पहले तो बहुत जल्दी जल्दी विजिट होते थे, अभी बहुत स्लो हो गए हैं विजिट्स। चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी फिर से होने लगेंगे फास्ट। अच्छा। बैक टू ट्रैक हो जाएगा वेरी सुन। और अर्जुन, आपका और काम कैसा चल रहा है? अब मैम फुली सही है काम तो अभी। हाँ, फुली ऑपरेशनल? फुल्ली ऑपरेशनल विद दिस ऑन। यस, अभी इसकी जरूरत नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। अभी नहीं है। यस अभी नहीं है। yes. So Arjun, as today's session is about, it's not about Arjun, it's about Shiva Glass Emporium. They are based राइट in North Delhi. So Arjun, tell us about Shiva Glass Emporium first. मैम, इट्स बेसिकली 39-year-old firm. So I am the third generation who is running this firm, this glass work. We deal in all kinds of architecture and designing glass. Initially, my father and grandfather started. They started with the plain tinted glass. They used to be बजरी वाला glass होता था तब. Yes. तो तब वो glass लगता था, तो वो तब से कर रहे हैं. तो with time in 2000 I guess designing glass का trend आया and then we got into this thing. So I'm personally with my 8 years of experience running this thing and getting updated, still learning, honestly. So Arjun, आपने कैसे डिसाइड किया यू लैंड अप इनटू द फैमिली बिजनेस? आप कहीं और क्यों नहीं गए? I initially persuaded CA after my graduation. So I even cleared my IPCC exams, but I used to go here in NSP for the articleship. Then I used to come in Pitambura to my this shop. Yes. So I got the interest here, and then I just skipped it, honestly. I never attempted for the final thing in the CA. So यहाँ पे बस You being young,
फेस ऑफ द शॉप, तो पापा ने कहा कि सही है, शॉप पे बैठो बेटा, बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे हाँ शक्ल देख के भी. नहीं, इवन शक्ल, मैं एक ये भी था कि एक इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया था अपने आप। या. मतलब ऐसा था कि वहां सीए में किसी के अंडर, जब व्हेन आई यस. वर्कड समवन, तो मेरे को रियलाइज हो गया था कि आई एम नॉट समवन कि मैं किसी की सुन सकूं या. ऑनेस्टली। नहीं, तो करना एक होता है कि एक बॉस वाली फील आती है कि यहाँ पे एटलीस्ट वी कैन डू आवर ओन वर्क, एंड हमारे हाथ में है कि अगर हम एफर्ट्स करें तो वो हमारे पास ही आएगा उसका राइट. रिजल्ट। राइट. तो वो एक फैक्टर बहुत बड़ा था कि वेर आई ज्वाइंट, और इंटरेस्ट भी ग्रेजुअली अपने आप आ गया और राइट. अच्छा अर्जुन, लैंडेड फिर फाइनली। क्लास के बारे में डिस्कशन करना सोच स्टार्ट करें तो द फर्स्ट थिंग व्हिच एनीबॉडी वुड आस्क इज द टफन ग्लास, व्हिच इज द बेसिक मोस्ट ग्लास व्हिच वी आर यूजिंग, और द प्लेन ग्लास. सो आप मुझे सबसे पहले बताओ यार, क्या क्या ब्रांड्स में आप डील करते हो विद द टफन ग्लासेस? There is Saint Gobain glass which we mostly prefer because it's the best right now in the India. They are dealing in toughened security and insulation glass as well. So Saint Gobain is something we prefer. Even the Modi Guard quality is really good, but we prefer that in looking mirrors rather than clear glass. So in clear glass, we prefer Saint Gobain glass because we have to do designing on this. बाकी ग्लासेस कहीं ना कहीं में भी थोड़े कम प्राइस में आते होंगे, बट टफन ग्लास हमें वी हैव टू डू द डिजाइन। हमें 40 रुपए का स्क्वायर फीट वाला ग्लास, इफ वी हैव टू सेल इट फॉर 500, 800, 1000 रुपीज स्क्वायर फीट, देन व्हाई विल वी कंसिडर फॉर गोइंग टू राइट. चीपर थिंग। तो हम तो राइट. बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी ही प्रेफर करते हैं इन प्लेन ग्लास। तो दैट्स द थिंग। तो प्लेन ग्लास, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, डिफरेंस प्लेन ग्लास और एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास में बहुत क्या डिफरेंस है, क्योंकि प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है. प्राइस डिफरेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास अभी इंडिया में बन नहीं रहा, वो सारा बाहर से आता है। ओके. और धीरे धीरे मतलब वो चाइना से ही आ रहा है ऑनेस्टली। तो अभी फॉर अ टाइम बिंग दिक्कत हो रही है आने में, इसलिए उसका प्राइस भी बढ़ गया है। जिनके पास स्टॉक है ऑलरेडी तो उसका प्राइस भी बढ़ गया है। तो ये रीजन है एक तो उसका एक्सपेंसिव होने का। और बेसिक ग्लास में और एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास में फर्क क्या है? उसका फर्क यही है, उसमें बेसिक ग्लास में हमारा हरापन होता है, आपने देखा होगा ग्लास के यस. अंदर ही अपना ग्रीनिश ग्रीनिश टोन आती है। एक्स्ट्रा यस. क्लियर में वो टोन नहीं आती। तो ओके. आज जैसे ही एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास हुआ, हर किसी को होता है मेरा ग्लास क्लियर हो, चाहे वो शक्ल देखने के लिए फेस क्लियर होना हो या वो सामने देखने के लिए व्यू क्लियर होना हो। तो हर राइट. किसी को चाहिए क्लैरिटी जितनी बेटर हो। प्राइस का आज के टाइम पे हर कोई कहता है कि आई विल पे, बट हमें चीज बढ़िया चाहिए। तो दैट्स व्हाई द डिमांड फॉर द एक्स्ट्रा क्लियर हैज इंक्रीज्ड। या. अच्छा एक चीज और बताओ, जैसे टफन ग्लास है, टफन ग्लास मतलब टफन ग्लास के एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास जो है आपका, दैट इज जनरली अवेलेबल इन 12 mm और 10 mm, 8 mm, ये भी वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं. नहीं, thickness, all the thickness are available, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, all the thickness are available. There is no such thing. ओके. It's available in all the thicknesses. एंड व्हाट इज द जनरल साइज वी शुड चूज इट फॉर, सो दैट वेस्टेज कम हो, कॉस्ट इफेक्टिव रहे, मतलब हाइट, जैसे ग्लास का वेट और हाइट कितना मैक्सिमम लेना चाहिए? Glass, different glass sheet size comes. There is one sheet 8 by 6 generally आती है, तो सब में ही आती है, चाहे वो मिरर्स हो चाहे वो ट्रांसपेरेंट ग्लास हो। 7 by 10 की शीट भी आती है, उससे बड़ी बड़ी भी है, मॉल्स में भी लगता है जैसे, या होटल्स में भी काफी बड़े बड़े ग्लासेस लगते हैं। तो शीट्स तो काफी बड़ी बड़ी आती हैं, बट वो फिर हम कंपनी से डायरेक्ट ऑर्डर करके वी प्लेस द ऑर्डर टू देम एंड देन वी गेट इट एक्सिक्यूटेड थ्रू देम। ओके. सो अब मूविंग ऑन टू द टफन ग्लास से हम नेक्स्ट वेरिएंट पे चलते हैं, टू द बाथरूम्स, बिकॉज टफन ग्लास Yeah. से बाथरूम एनक्लोजर्स बनते हैं. सो टेल अस समथिंग अबाउट द Right. bathroom enclosures. What thickness are is generally used? Like what I use, that I'll let you say later. But what you generally use in your sites, like which thickness of glass you use in your sites? In shower enclosures, basically we use 10 mm toughened glass. Okay. 99% of the time. If someone insists for some security glass, then we can also get the security glass then in toughened shower enclosures. We can also get the fabric thing done. We will get to that later part. First we cover this toughened glass thing. So 10 mm toughened we use of Saint Gobain, the same thing.
basically it all depends on the what kind of hardware we are using in shower enclosures. Right. That also I So wanted. there are different metals, MS, brass, zinc, SS. So all kinds of metals depending upon the variants, and there are different brands. We generally prefer good brands like Dorma, Ozone, so So that we can depend on them. बहुत बार क्या होता है, हमारे क्लाइंट्स कहते हैं यार वो वाला तो ग्लास ना सस्ता है, ये वाला तो मतलब अर्जुन से तो महंगा पड़ रहा है। ये मेरे साथ बहुत बार होता है। तो मुझे ये बताओ कि आप क्या हार्डवेयर यूज करते हो जनरली, क्योंकि मैं हमेशा अच्छा हार्डवेयर ही लगाना चाहती हूँ। रिसेंटली एक क्लाइंट ने यूज किया, पता नहीं कोई अजीब सा हार्डवेयर था, कहाँ से वो लाए पता नहीं, बट मैंने अभी आपको साइड दिया ही है, तो आपको पता है कि उनका क्या हुआ था प्रॉब्लम। जो पंजाबी बंदे की बात कर रही हूँ, जो वो कहीं से कुछ अजीब सा हार्डवेयर लाया, एंड ईच एंड एवरी हार्डवेयर इट स्टार्टेड लाइक अजीब सा हिलने लगा वो पूरा रस्ट ग्लास। लग गया था, तो उस पे हाँ, रस्ट लग गया था बेसिकली। तो हाँ, मतलब वो उन्होंने जो लगाया था, वो कौन सा उन्होंने जो लगाया था बेसिकली प्राइस की वेरिएशन की वजह से, या पता नहीं उनको किसी ने सही गाइड नहीं किया, जिसने भी लगाया था उसने ब्रास लगाया। बेसिकली जो हमारा मेटल था वो ब्रास मेटल लगाया था, एंड द ब्रांड वाज आल्सो वेरी, मतलब बेसिक ब्रांड, कोई बहुत हाई फाई ब्रांड नहीं था। लो तो क्वालिटी दैट्स वाई बिफोर शिफ्टिंग, एग्जैक्टली बिफोर शिफ्टिंग तभी वो रस्ट आ गया, और उन्होंने हमसे रिप्लेस कराए। हमने उनको जोन का दिया SS304 ग्रेड में, तो वो रस्ट फ्री, मतलब वो लाइफ टाइम वारंटी देता है कि वो रस्ट नहीं लगेगा उससे। राइट राइट। तो जैसे तो वी प्रेफर गुड ब्रांड। या मतलब इवन आई आल्सो प्रेफर गुड ब्रांड्स, दैट्स व्हाई मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ अर्जुन, काम बेस्ट होना चाहिए। थोड़ा प्राइसिंग एक्स्ट्रा हो इधर उधर हो चलेगा, बट आई वांट बेस्ट फॉर माय साइट्स। सो टेल मी वन मोर थिंग अर्जुन, जैसे हम लोग मेटल पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं, लाइक आजकल ब्लैक मेटल बहुत इन है, विद द काइंड ऑफ रस्टिक फील आई प्रोवाइड टू माय क्लाइंट्स। उसके साथ मेटल का लुक एंड फील बहुत अवेलेबल है। इवन जो लास्ट साइट हमने खत्म किया था तब तक शायद मेरे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं थे, लास्ट 2 years बैक। सो अब मेरे पास आपने काफी अच्छे ऑप्शंस जैसे प्रोवाइड किए हैं, तो मेटल में और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और मतलब कैसे आप मेटल आउटसोर्स करते हो या आप खुद प्रोवाइड करते हो, किस तरीके से करते हो? आजकल तो मेटल्स की ना अब तो फ्रेमिंग भी स्टार्ट हो गई है मैम, मतलब इवन इन शावर एंक्लोजर्स लाइक यू आर टॉकिंग, या रिंगलेस शावर एंक्लोजर्स आर समथिंग जो हर कोई लगा ही रहा है। दिस इज समथिंग न्यू, मैंने इवन अपने शोरूम पे भी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अभी फ्रेमिंग लग गई है ऑनेस्टली, अभी उसके ग्लास लग रहे हैं, ये आप पीछे देख रहे हो, ये ओके ब्लैक नाइस। कलर का बेसिकली फ्रेम है। या दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग टू यू, मतलब